अयोध्या के राजा दशरथ अपनी प्रजा के प्रिय और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों के यज्ञ और तप के बाद उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई साथ बड़े हुए, लेकिन राम में एक अद्भुत शांत शक्ति और सामर्थ्य दिखाई देती थी। गुरुकुल और प्रथम युद्ध। राम और लक्ष्मण गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, तभी श्री विश्वामित्र उन्हें आश्रम की रक्षा के लिए ले गए। बालक रूप में ही राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और मारीच सुबाहु को हराया। यह पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि यह साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि असाधारण संयम और पराक्रम वाला पुरुष है। सीता से मिलन और विवाह के बाद राम जनकपुर पहुँचे। वहाँ जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था, जिसमें शिवजी का धनुष उठाना ही शर्त थी। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, पर राम ने सहजता से धनुष उठा लिया और उसके टूटते ही सबने जान लिया कि यह दैवी शक्ति है। राम सीता का विवाह हुआ और अयोध्या लौटकर सभी आनंदित हुए। राजतिलक से वनवास तक जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई, तभी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना। दशरथ असहाय हो गए, पर राम ने बिना शिकायत सब स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल चले गए। वन, जीवन और सीता हरण। राम, सीता और लक्ष्मण अनेक शियों की रक्षा करते हुए जंगलों में घूमते रहे। एक दिन शूर्पणखा ने राम को प्रभावित करने की कोशिश की और असफल होने पर बदले की भावना से रावण के पास गई। रावण ने छल से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। जब राम लौटे तो सीता गायब थी। राम का वह दुहक, जंगल में इधर उधर भटकना, पेड़ों से पूछना इतिहास की सबसे मानवीय व्यथा मानी जाती है। रास्ते में उन्हें जटायु मृतप्राय मिला, जिसने अपनी अंतिम सांसों में बताया कि रावण सीता को ले गया है। हनुमान और वानर सेना। राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव की मदद के बदले राम ने उसके भाई वाली का वध किया और सुग्रीव को राज्य दिलाया। फिर एक विशाल वानर सेना तैयार हुई। हनुमान समुद्र पार करके लंका गए, सीता को अशोक वाटिका में ढूंढा और उन्हें आश्वासन दिया कि राम अवश्य आएंगे। लंका युद्ध। नल, नील ने समुद्र पर पुल बनाया। विशाल सेना लंका पहुंची और युद्ध आरंभ हुआ। भीषण युद्ध में रावण के पुत्र और सेनापति मारे गए। अंत में राम ने रावण को धर्म युद्ध में मार दिया। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद वे सभी अयोध्या लौटे, जहां राम का राज्याभिषेक हुआ। रामराज्य सत्य, न्याय, करुणा और समानता की मिसाल बना, जहां प्रजा का दुहक राजा का दुहक माना जाता था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार को लेकर 2 धाराएं बनी, कौरव और पांडव। दोनों का बचपन साथ बीता, लेकिन उनमें प्रतिस्पर्धा और कटुता हमेशा बनी रही। बाल्यकाल और शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों कुलों को युद्ध विद्या सिखाई। अर्जुन अपनी अद्भुत तीरंदाजी के कारण द्रोण के अत्यंत प्रिय हो गए। यही बात दुर्योधन के मन में असंतोष का बीज बनी। भीम अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और कर्ण रथ चलाने वाले के पुत्र के रूप में जन्म लेने के बावजूद असाधारण योद्धा थे। ईर्ष्या, राजनीति और षड्यंत्र। दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने की कई कोशिशें की। लाक्षागृह को जलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया, पर पांडव बच निकले। इसके बाद वे छुपकर रहे और यज्ञराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने स्वयंवर जीता और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। राजतिलक और जुए का खेल। धीरे धीरे पांडवों को आधा राज्य मिला, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, लेकिन अत्यधिक विनम्रता और विश्वास के कारण छल में फंस जाते थे। दुर्योधन और शकुनी ने उन्हें जुए के खेल में बुलाया। बार बार छल से पांडवों ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन और अंत में द्रौपदी तक। द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने पूरे धर्म को चुनौती दे दी और वहां कृष्ण की देवी लीला ने उनके सम्मान की रक्षा की। वनवास और तप। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष गुप्तवास। यही वह समय था जब अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम ने हनुमान से आशीर्वाद लिया और युधिष्ठिर ने धर्मराज यम से धर्म का गहरा ज्ञान पाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध। जब वनवास पूरा हुआ, पांडवों ने अपना राज्य मांगा। कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन से बातचीत की, पर दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के पहले अर्जुन ने मोह में आकर शस्त्र छोड़ दिए। तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, कर्म, धर्म, त्याग और आत्मा की अमरता का संदेश। युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु
घटोत्कच सभी वीर एक एक करके गिर गए। अंत में भीम ने दुर्योधन को पराजित किया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युद्ध के बाद हस्तिनापुर लगभग वीरान हो गया। युधिष्ठिर ने विवेक, करुणा और न्याय से राज चलाया, पर युद्ध का दुहक उन्हें जीवन भर रहा। अंत में पांडव हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए गए और एक एक कर धरती पर गिरते गए। केवल युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग पहुँचे।